एक बड़ी खबर ज़ैपोरिज्जिया से। ज़ैपोरिज्जिया पर रूस ने भीषण हमला किया है। ज़ैपोरिज्जिया के अंदर 10 हवाई हमले किए हैं। रूसी हमलों में 6 से ज्यादा लोगों की मौत और कई घायल हुए हैं। युद्ध के मैदान से बड़ी खबर। ज़ैपोरिज्जिया के अंदर हुए 10 हवाई हमले और इन हमलों में 6 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं, ये बताया जा रहा है। एक और बड़ी जानकारी यूक्रेन के अंदर हुए हमले से। यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में हमला हुआ है। सेवेरोडोनेस्क में पेट्रोल पंप पर ड्रोन अटैक किया गया। देखिए ये तस्वीरें, पेट्रोल पंप पर अटैक किया गया है। आमतौर पर रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर रहे हैं, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी, ऑयल डिपो या फिर पेट्रोल पंप। रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है, लेकिन पोलैंड और रूस के बीच तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पोलैंड ने रूस को धमकी दी है। नेटो देशों में घुसपैठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कहा है पोलैंड ने। नेटो सीमा में घुसपैठ पर कार्रवाई की जाएगी, रूसी मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया जाएगा, ये कहा है राडोस्लाव ने। यूएनएससी में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोर्स्की का ये बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह की हरकत की गई तो फिर रूसी मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया जाएगा। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. रूस को पोलैंड ने धमकी दी है, बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। यूएनएससी में पोलैंड ने क्या कहा, जानिए। हमें पता है कि रूस को अंतर्राष्ट्रीय कानून का डर नहीं है। रूस अपने पड़ोसियों के साथ शांति के साथ नहीं रह सकता है। अब नेटो सीमा में रूसी घुसपैठ बर्दाश्त नहीं करेंगे। रूस जानबूझकर बार बार गलती कर रहा है। रूस की मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया जाएगा। पुतिन सेना नेटो के खिलाफ समुद्री फ्रंट भी खोल सकती है। इसकी वजह है कि ब्लैक सी में यूक्रेन और नेटो का खतरनाक षड्यंत्र। नेटो ने क्रीमिया पर कब्जे का एक नया ब्लूप्रिंट बनाया तो भड़की रूसी सेना ने यूरोप में मौजूद नेटो देशों की निगरानी शुरू कर दी। रूस और नाटो में युद्ध का समुद्री फ्रंट खुल सकता है। रूस और नाटो की सेनाएं ब्लू जोन में टकरा सकती हैं। तीसरे विश्व युद्ध का समुद्री फ्रंट खुलने की आशंका बहुत बढ़ गई है। समुद्र में रूस और नाटो जो कुछ कर रहे हैं, उससे महाविनाश का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महायुद्ध का समुद्री फ्रंट खुलने की आशंका तब बढ़ गई जब बाल्टिक सागर के ऊपर रूस और नाटो के विमानों में टक्कर हो गई। रूस का कूटेज सर्विलांस एयरक्राफ्ट बाल्टिक सागर में नाटो के एयर स्पेस के बेहद करीब पहुंच गया। इसके बाद बाल्टिक देशों के साथ साथ पोलैंड और जर्मनी में हड़कंप मच गया। नाटो के 4 लड़ाकू विमानों ने आसमान में रूसी विमान को घेर लिया। कई बार की चेतावनी के बाद रूसी विमान नाटो एयर स्पेस से दूर गया। माना जा रहा है कि रूसी सर्विलांस विमान बाल्टिक और यूरोपीय देशों की निगरानी करने गया था। रूस लगातार ड्रोन, फाइटर जेट और सर्विलांस एयरक्राफ्ट भेजकर यूरोपीय देशों की सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां जुटा रहा है। अब आशंका जताई जा रही है कि जरूरी जानकारियां जुटाने के बाद पुतिन का ऑपरेशन यूरोप शुरू हो सकता है। समंदर के कई फ्रंट पर रूस ने उन देशों को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है जो यूक्रेन को हथियार देकर युद्ध की आग लगातार भड़काने में जुटे। बाल्टिक सागर में नाटो से टकराव के बाद रूसी नौसेना ने बैरेंट्स सी में बारूदी गर्जना की।
बेरेंट्स सी में रूस की पनडुब्बी ने ऑनिक्स क्रूज मिसाइल फायर किया। समुद्र में रूसी नौसेना का यह मिसाइल परीक्षण पूरी तरह से सफल रहा। रूस ने ऑनिक्स मिसाइल के जिस वर्जन का परीक्षण किया है उसकी रेंज 250 किलोमीटर है। समुद्र में यह रूस का सिर्फ शक्ति प्रदर्शन ही नहीं बल्कि बेरेंट्स सागर के आसपास मौजूद यूरोपीय देशों को बारूदी चेतावनी है, खासकर ब्रिटेन और फ्रांस को।